नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। सोने के दामों में उछाल के चलते उन निवेशकों की तो बल्ले बल्ले हो गई है जिन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया था। सोने के दामों में तेजी का असर यह हुआ कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों का पैसा डबल ही नहीं हुआ बल्कि 3 गुना 4 गुना तक बढ़ गया। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पीएम मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान 2015 में लॉन्च किया गया था। मकसद था लोग फिजिकल सोना खरीदने की जगह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए सोने में निवेश करें। निवेशक इन बॉन्ड को आरबीआई से खरीदा करते थे क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के लिए आरबीआई को नोडल एजेंसी बनाया गया था। इस बॉन्ड के निवेशकों को सोने के दामों में तेजी का लाभ तो मिलता ही है, साथ में बॉन्ड में निवेश पर उन्हें 2.5% सालाना ब्याज भी मिलता है जो कि हर 6 महीने पर दिया जाता है। फरवरी 2024 के बाद से सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश की नई किस्त जारी नहीं की, यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में नया निवेश लेना सरकार ने बंद कर दिया। वजह है सोने के दामों में बम्पर उछाल, जिसके चलते सरकार को भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों को झटका लगा है, खासतौर से उन निवेशकों को जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड को खरीदा है। वो कैसे, आपको आज हम ये समझाते हैं। दरअसल जो निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई से खरीदते हैं उन्हें मैच्योरिटी पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है, यानी जो भी उन्हें अपने निवेश पर फायदा हो रहा है उन पर कोई भी टैक्स चुकाना नहीं पड़ता है। बजट के प्रस्ताव के मुताबिक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मिलने वाली टैक्स फ्री फायदा अब सभी को नहीं मिलेगा। यह लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने ये बॉन्ड सीधे आरबीआई से पहली बार जारी होने के समय खरीदा हो और उन्हें पूरी अवधि यानी मैच्योरिटी तक अपने पास रखा हो। लेकिन वैसे निवेशक जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा है उन पर टैक्स की मार पड़ी है। ऐसे निवेशकों का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जब मैच्योर करेगा तो मैच्योरिटी पर उन्हें कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा, जैसे शेयरों या म्यूचुअल फंड में निवेश पर लगता है। ये नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है। फाइनेंस बिल 2026 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति आरबीआई से जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी तक अपने पास रखता है तो उसे बॉन्ड भुनाने पर होने वाले मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन यह छूट सिर्फ मूल खरीदार को ही मिलेगी। अब सवाल उठता है कि क्या है ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। इनमें निवेश करने पर आपको असली सोना नहीं खरीदना पड़ता है, बल्कि ये एक तरह का पेपर गोल्ड है और इसमें सोना घर में रखने की या तिजोरी में रखने की ज़रूरत नहीं है। सुरक्षा या स्टोरेज का कोई झंझट नहीं होता। इनकी कीमत सोने के दाम के साथ ही घटती बढ़ती रहती है। इसके अलावा निवेशकों को 2.5% सालाना ब्याज तो मिलता ही है जो हर 6 महीने पर दिया जाता है। इन बॉन्ड्स की अवधि 8 साल की होती है, लेकिन 5 साल बाद इन्हें समय से पहले भुनाया जा सकता है। आरबीआई प्रीमैच्योर रिडम्पशन का विकल्प देती है। ये बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे जा सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिडम्पशन प्राइस किसी भी हफ्ते के आखिरी 3 ट्रेडिंग दिन के क्लोजिंग प्राइस के औसत के आधार पर तय किया जाता है और ये कीमतें इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी की जाती है। अब जानिए कैसे टैक्स का झटका लगने वाला है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेशकों को। अगर किसी निवेशक ने आरबीआई से सीधे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा है और मैच्योरिटी तक अपने पास रखा है तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर बाद में बाजार से इस बॉन्ड को खरीदा और मैच्योरिटी तक रखा तो उसको टैक्स देना होगा। मान लीजिए किसी निवेशक ने आरबीआई से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा है लेकिन उसे बीच में ही बेच दिया तो ऐसे निवेशकों को टैक्स देना होगा। और ऐसे निवेशक जिन्होंने आरबीआई से नहीं खरीदा और ना मैच्योरिटी के अवधि तक रखा अपने पास इस बॉन्ड को तो उन्हें टैक्स देना होगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों पर किस प्रकार से टैक्स की मार पड़ने वाली है, उदाहरण के जरिए आज हम आपको ये समझाते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा है और मैच्योरिटी पर इसकी कीमत बढ़कर 30 लाख रुपए हो गई है, यानी मुनाफा आपका 20 लाख रुपए है। तो पुराना जो नियम है उसके मुताबिक क्योंकि आपने आरबीआई से खरीदा और मैच्योरिटी के बाद बेचा तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
लेकिन बजट में जो नया नियम सरकार लेकर आई है उसके मुताबिक 1 अप्रैल जो कि 2026 से ये नियम लागू होने जा रहा है, उसमें देख लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा, उस पर अगर 20 लाख रुपए का आपको मुनाफा हो रहा है, तो इस 20 लाख रुपए पर और आपने मैच्योरिटी से पहले बेच दिया तो 12.5% का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। 20 लाख का 12.5% यानी आपको 2.5 लाख रुपए जो है कैपिटल गेन टैक्स देने होंगे और इसमें 4% सेस जोड़ लीजिए तो जो 10,000 रुपये बनता है यानी कुल 2,60,000 रुपये आपको सरकार को टैक्स के रूप में चुकाना होगा। यानी सीधी बात है, अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स छूट सिर्फ मूल निवेशकों को ही मिलेगा। शेयर बाजार से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने वालों को मैच्योरिटी पर भारी टैक्स देना पड़ेगा। पहले जो मुनाफा पूरी तरीके से टैक्स फ्री था, अब उस पर भारी भरकम टैक्स देना होगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सरकार ने अब जारी करना बंद कर दिया है। अप्रैल 2025 में सरकार ने संसद में बताया था कि 130 टन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिडेम्पशन होना बाकी है, जिसका इशू प्राइस 67,322 करोड़ रुपए है। लेकिन सोने के दामों में तेज उछाल के बाद मौजूदा मार्केट प्राइस के हिसाब से आज की तारीख में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पूरी तरह रिडेम्पशन हुआ तो सरकार को लाखों करोड़ रुपए का भुगतान निवेशकों को करना होगा। इससे यह साफ है कि जिस तरीके से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार की जेब पर भारी पड़ी है, सरकार के खजाने पर भार पड़ा है इसके चलते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्पष्ट नहीं है कि क्या सरकार ने जब ये बॉन्ड जारी किया तो अंडरलाइंग एसेट के तौर पे सोना खरीदा या नहीं। लेकिन मैच्योरिटी पर जिस तरीके से सोने के दामों में उछाल आया है, उस हिसाब से सरकार को निवेशकों को अब भुगतान करना पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का झटका लगा है। यही कारण है कि ऐसे निवेशक जो सेकेंडरी मार्केट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की खरीदारी कर रहे हैं, उन पर सरकार ने टैक्स लगाने का फैसला किया है, जिससे सरकार कुछ राजस्व, कुछ पैसे इसके ज़रिए जुटा सके और अपने नुकसान की भरपाई कर सके। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।